श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु की जय। गोसाई श्री विठलनाथ जी महाराज की जय। गोसाई श्री गोकुलनाथ जी महाराज की जय। प्रथम तिलकायत श्री दाऊजी महाराज की जय। श्री उद्धवावतार श्री सूरदास जी महाराज की जय। अष्ट सखान की जय। अष्ट सखीन की जय। चंद्र सरोवर की जय। चंद्र सरोवर बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। रास बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। महारास स्थली की जय। परम श्रद्धे पूज्यपाद श्री पंडित जी महाराज की जय। परम श्रद्धे पूज्यपाद श्री बाबा महाराज की जय। परम श्रद्धे पूज्यपाद श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। परम श्रद्धे पूज्यपाद श्री रामदास जी मास्टर बाबा महाराज की जय। उनके प्राकट्य महोत्सव की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। परासौली ग्राम की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल। भगवान श्री गोविंद प्रभु की महती कृपा करुणा से महारासस्थली चंद्र सरोवर सूरश्याम गोष्ठ में सूरश्याम गो आराधन महोत्सव के इस 15वें वर्ष में श्रीमन महाप्रभु जी गोसाई जी एवं पूज्य बाबा की भावमयी सन्निधि में इस वर्ष भी हम लोगों को सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। पिछली वर्ष 22-23 दिन हुआ, 22 दिन, इस बार 21 दिन का है। क्रमशः श्लोक क्रम से कथा चल रही है और पिछली वर्ष 6ठा स्कंद पूर्ण हुआ था, इस बार 7वें स्कंद का शुभारंभ हुआ है। पर विगत 15 महीनों से विनय पत्रिका चल रही है, उसको विजयादशमी को पूर्ण करना है, इसलिए आरंभ नित्य की भांति विनय पत्रिका के पद से कर रहे हैं और उसके बाद भागवत जी का क्रम चलेगा। आज श्री रामदास जी महाराज, जिनको हम लोग मास्टर बाबा भी कहते थे, पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी के गुरु भाई पंडित जी महाराज के कृपा पात्र और ऐसी अद्भुत गुरु निष्ठा पूज्य मास्टर बाबा में थी, हमें तो स्मरण नहीं है कि कभी मिले हों और पंडित जी की कोई न कोई चर्चा उनके मुखारविंद से सुनने को न मिली हो। कभी मिलें, किसी समय मिलें, पंडित जी का कोई न कोई प्रसंग वे श्रवण कराते थे। प्रतिवर्ष कथा में भी पधारते थे तो कथा में भी पंडित जी की कोई न कोई घटना सुनाते थे कि आपने जो कहा है ये पंडित जी महाराज के इस प्रकार की घटना पंडित जी के जीवन में इस प्रकार से घटी। निरंतर अपने पूज्य सद्गुरुदेव भगवान पंडित जी महाराज के नाम रूप लीला का चिंतन करते करते वे तदाकार हो चुके थे और पंडित जी के साधकों में 2 महापुरुषों ने गो सेवा का जो अनुपम आदर्श प्रस्तुत किया वह अपने आप में अद्भुत है। पूज्य बाबा ठाकुरदास जी की कृपा से इस सूरश्याम गोष्ठ की स्थापना हुई और पूज्य बाबा महाराज, पूज्य भक्तमाली जी महाराज, इन महापुरुषों के सत्संकल्प से ही निरंतर सूरश्याम गौशाला उन्नति के पथ पर अग्रसर है। अभी गौशाला के लिए
अत्यंत आवश्यक रूप से कुछ भूमि की भी आवश्यकता है, क्योंकि इस गौशाला का पुनर्निर्माण होना है, सौंदर्यीकरण होना है। अभी तो सरोवर का सौंदर्यीकरण चल रहा है और गौशाला का सौंदर्यीकरण होना है। भगवान की इच्छा से, भगवान की कृपा से हमारा ऐसा मन का भाव है कि शूरश्याम गौशाला व्यवस्था की दृष्टि से और दर्शन की दृष्टि से, निर्माण की दृष्टि से इतनी सुंदर बने कि देश के किसी कोने में किसी को गौशाला खोलने की इच्छा हो तो लोग कहें, लोगों में चर्चा हो कि भाई शूरश्याम गौशाला को देख के आओ, वहाँ के गोष्ठ देख के आओ, वहाँ की गौ सेवा की पद्धति देख के आओ, ये मॉडल बने। तो इसके लिए थोड़ी विस्तृत भूमि की आवश्यकता है। यद्यपि बहुत कुछ भूखंड निकट के ले लिए गए, अवशिष्ट भूखंड भी ले लेने चाहिए और उसके लिए सबको अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुरूप अत्यंत उदारता पूर्वक ऐसा निश्चय करना चाहिए कि वो भूमियाँ ले ली जाएं, और भूमि लेने का काम पूरा हो जाए तो फिर अच्छे वास्तुविद और अच्छे नक्शा बनाने वाले लोगों को बुला करके इसका सौंदर्यीकरण, पुनर्निर्माण आरंभ हो। तो बाबा श्री ठाकुरदास जी ने भी प्रत्यक्ष गौ सेवा करके एक आदर्श प्रस्तुत किया।